दर्शकों, इस प्रस्तुति में हमारे इस संसार संबंधित अत्यंत गूढ़ रहस्यों को प्रमाण सहित प्रत्यक्ष कर दिया गया है। प्रत्येक विषय गीता से ही नहीं अपितु कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब एवं चारों वेदों और मनुस्मृति के संदर्भों द्वारा समर्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह विषय कितने व्यावहारिक माना प्रैक्टिकल हैं। भगवान कब आते हैं या कब जन्म लेते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर सरलता से देने के लिए श्रृंखला 1 की अभी तक की सभी कड़ियों पर पुनरावर्तन करें। आरंभ में हमने कहा कि गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि श्री भगवान उवाच है। हमने कहा कि यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि के रूप में प्रशंसित है, किंतु इसके लगभग 300 विरोधाभासी टीकाओं से स्पष्टीकरण हो जाता है कि हम सच्चे अर्थों से बहुत दूर हैं। फिर हमने तीसरी कड़ी में ह्यूमन बीइंग शब्द के विश्लेषण को समझते हुए सत्य सिद्ध करने की अपनी यात्रा आरंभ की। धर्म जो गीता का केंद्रीय अवधारणा, संकल्पना या कॉन्सेप्ट, उसे गीता अनुसार एवं संस्कृत शब्दार्थ अनुसार समझा। गीता में 2 प्रकार के धर्म बताए गए हैं जिन्हें धर्म और अधर्म कहा गया है। हमने सिद्ध किया कि धर्म श्रेष्ठाचार है, दैवी गुणों की संपत्ति, जिसे स्वधर्म या आत्मा के प्रति चेतना कहा जाता है, माना सोल कॉन्शियस, और अधर्म भ्रष्टाचार या आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जिसे परधर्म या देह के प्रति चेतना या बॉडी कॉन्शियस कहेंगे। दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां गीता में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किए गए हैं, जो एक और व्याख्या की संभावना को संपूर्णतया समाप्त कर देते हैं। हमने गीता के श्लोकों के माध्यम से यह भी सिद्ध किया कि धर्म और अधर्म के 2 समयों को या 2 कालों को ही स्वर्ग और नर्क कहा जाता है, जो इसी धरा पर होते हैं। स्वर्ग को देवलोक अथवा सुरलोक कहा जाता है। काव्यात्मक रूप से दिवस माना दिन से तुलना की गई है। जब दिव्य गुणीय आत्मा शक्ति से प्रकाशवान होती है, लोग अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, अंश मात्र भी दुख नहीं होता। और इसके विपरीत लोक को नृलोक या असुरलोक या नरक कहा जाता है। यहाँ मनुष्य आत्मा की अवस्था रात्रि से तुलना या भेंट की गई है, जहाँ लोग अनेक अधर्मी मनुष्य मतों एवं टकराते व्यक्तिगत मतों के आडंबर में पापी कर्म कांडों के बंधनों में उलझ जाते हैं। धर्म या स्वर्ग का समय काल एकता का है और अधर्म या नर्क का समय अनेकता और विभाजन का है। अतः प्रश्न यह है कि भगवान जन्म कब लेते हैं? और भगवान ने अध्याय 4 में श्लोक 7 में उल्लेख किया है कि जब सद्धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की चरम सीमा होती है, तब मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। अब प्रश्न यह है कि यह परिस्थिति कब होगी? अधर्म की चरम सीमा क्या स्वर्ग की आदि में होगी या अंत में? क्या यह स्थिति नरक के आदि में होगी या अंत में? और गीता अध्याय 18 के 66वें श्लोक में भगवान ने सभी धर्मों का परित्याग करने को कहा है। तो क्या यह स्थिति द्वापर के आदि में होगी या अंत में? जैसे कि सर्वसाधारण मान्यता है कि भगवान द्वापर के अंत में आए, यह स्थिति तो कलयुग के अंत में होगी ना। अत्यधिक धर्म व अन्य मठ, पंथ, समाज आदि की उपस्थिति और उनका संपूर्ण रूप से तामसी माने अज्ञान अंधकार युक्त होना तो कलयुग के अंत में होगा ना। इसी वजह से इस युग को लौह युग या कलह युग और अंधकारमय युग भी कहते हैं, जब आत्मा झूठ से भरी हुई काली नीचतम शूद्र वर्ण की होती है। और फिर भगवान कहते हैं, तब मैं जन्म लेता हूँ। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह कलयुग के अंत तक जन्म नहीं लेते और न ही इस पृथ्वी पर रहते हैं। वे तो आत्मलोक के निवासी हैं, जैसे कि अध्याय 15 के 6 श्लोक में उल्लिखित है। वे केवल अधर्म को समाप्त करने के लिए जन्म लेते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में ही सद्धर्म युक्त सतयुग की स्थापना की जाएगी ना। आने वाला युग सत्य युग या स्वर्ण युग है, उसमें तो सद्धर्म युक्त आत्मा ही जन्म ले सकती है। तो आत्मा का सृजन तो कलयुग के अंत में ही होना स्वाभाविक है और तर्क संगत भी है। और मनुष्य अपने कलयुगी शूद्र आसुरी संस्कारों को जीते जी ही परिवर्तन कर सकता है। अतः भगवान कलयुगी अंतिम जन्म के भी अंत में आकर हम मनुष्यों को ज्ञान द्वारा नए संस्कारों को धारण करवाकर मानसी जन्म देकर मानसी सृष्टि रचते हैं। भगवान कलयुग के अंत में ही आते हैं, इसके प्रमाण में यह कुछ श्लोकों की संख्या प्रस्तुत की गई है। भगवान दिव्य जन्म
कलयुग के अंत में ही लेते हैं। अगली कड़ी में हम भगवान जन्म कैसे लेते हैं इस प्रश्न का समाधान करेंगे। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।